अध्याय 46 खोया हुआ महाद्वीप। आर्यन ने बर्निंग वाइल्ड्स डंजन के गुप्त कक्ष में मिली काली तलवार निकाली और अपनी उंगली पर चुभोई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी त्वचा सच में मोटी हो गई है, आर्यन मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। जब उसने ये देखा, वह समझ गया कि यह ड्रैगन स्केल्स का प्रभाव था। पहले उसकी त्वचा इतनी मोटी नहीं थी और केवल ड्रैगन स्केल्स का ही ऐसा चमत्कारी प्रभाव हो सकता था। ड्रैगन स्केल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे भविष्य में रनस्टोन्स के बारे में और जानना चाहिए। वह बड़बड़ाया, फिर उसने तलवार को अपनी उंगली पर जोर से दबाया, जिससे एक कट लग गया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं और कुछ ही पल में उसकी उंगली का कट भर गया। लगभग तुरंत ही जमीन से एक छोटी कली निकली जहां उसका खून गिरा था। ये किसी भी पौधे की कली जैसी दिखती थी, लेकिन इसका रंग गहरा लाल था। तो मुझे बस इस कली के बढ़ने और एक आत्मा को जन्म देने का इंतजार करना है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने आत्माओं को शायद ही कभी देखा था, लेकिन जितना वह जानता था वे दुनिया में बहुत मूल्यवान थीं। इसलिए सीधे उससे जुड़ी हुई एक आत्मा का होना उसके लिए फायदेमंद ही होगा। इसके अलावा आत्मा के स्वभाव के आधार पर उसके कई अच्छे उपयोग भी थे। हालांकि इस समय आर्यन को उनके उपयोगों के बारे में ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि आत्माएं मौजूद थीं और वे मूल्यवान थीं। मेरा मौजूदा ज्ञान बहुत सीमित है, आर्यन ने आह भरी। फिर उसने एक आखिरी बार आत्मा की कली को देखा और डायमेंशन ऑफ स्पिरिट से बाहर निकल गया। बादलों की दुनिया में पहुंचकर आर्यन ने बिना हिचकिचाए डायमेंशन ऑफ टाइम के दरवाजे से प्रवेश किया। एक हफ्ता बीत गया, क्योंकि आर्यन ने डायमेंशन ऑफ टाइम में अपने कौशल का अभ्यास करते हुए 170 साल और बिताए। इस बार वह अपने होश में रहा और अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह आसान था। हर सेकंड जब वह सांस लेने के लिए रुकता तो वह खुद से सवाल करता कि क्या वह जो कुछ भी कर रहा था वह इसके लायक था। वह अपने विश्वासों और दृढ़ संकल्प पर सवाल करता था। उसे खुद पर संदेह होता था, लेकिन उसने उस उम्मीद को बनाए रखा, भले ही वह कितनी छोटी क्यों न हो, कि वह अपने परिवार को ढूंढ पाएगा और उनसे फिर से मिल पाएगा। उस उम्मीद को मन में रखते हुए उसने डायमेंशन ऑफ टाइम में आने वाले किसी भी नकारात्मक विचार को खारिज कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने कौशल में महारत हासिल करने पर केंद्रित किया। आंखें खोलकर आर्यन ने अपने परिचित लेकिन अपरिचित माहौल को देखा। मैंने पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, वह धीरे से बड़बड़ाया। स्थिति: आर्यन रैंक नौसिखियाक स्तर 6 कक्षा, आयामी रक्षक काया 7 आत्मा 7.2 ऊर्जा 11 कौशल कक्षा कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी डायमेंशन ऑफ टाइम डायमेंशन ऑफ स्पिरिट्स अर्जित कौशल मैजिक बुलेट्स स्तर 100 बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स स्तर 100 स्विफ्ट डैश स्तर 100 फ्लरी स्ट्राइक स्तर 100 फ्लेम क्रिएशन स्तर 100 इन्फेनल कोटिंग स्तर 100 10 डायरेक्शनल शील्ड स्तर 100 फ्लोट स्तर 100 समझ स्वॉर्ड ऑरा स्तर 1 रक्त रेखा ब्लैक ड्रैगन कैओटिक ब्लडलाइन ड्रैकोनिक सार 10 ड्रैगन स्केल्स 2। मेरे सभी कौशल फिर से स्तर 100 पर हैं, आर्यन संतुष्टि से बड़बड़ाया। फिर वह खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चला गया। जल्दी से नहाने के बाद उसने वह भोजन खाया जो उसने तैयार किया था और फिर से बिस्तर पर लेट गया, डायमेंशन ऑफ टाइम में एक और डुबकी लगाने के लिए। स्तर 100 से परे का एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी इंसान ने कभी छुआ नहीं है या छूने की उम्मीद भी नहीं की है। मैं आ रहा हूँ, आर्यन ने खुद से उत्साहित होकर बड़बड़ाया जब उसने एक बार फिर डायमेंशन ऑफ टाइम में प्रवेश किया, इस बार कुछ ऐसा करने के लिए जो उसके भविष्य को काफी हद तक प्रभावित करेगा। कोरसकल पूर्वी क्षेत्र। ब्लेड परिवार की कई इमारतों में से एक में एक चांदी सफ़ेद बालों वाली महिला एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी थी जिसने अपनी पीठ उसकी तरफ कर रखी थी। उस व्यक्ति के बालों का रंग भी उस महिला जैसा ही था। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई खबर मिली है? उस व्यक्ति ने पूछा। उसकी आवाज़ में अधिकार झलक रहा था। अभी तो नहीं, लेकिन हम फिलहाल उसके घर के पास उसकी तलाश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, सेलना ने कहा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा, फिर वह सेलना की ओर मुड़ा। अभी के लिए उसे रहने दो, उस पर अपना समय बर्बाद मत करो। इसके बजाय ये सुनिश्चित करो कि हमारा परिवार बैटल रेल्म में अपनी बढ़त बनाए रखे। खोए हुए महाद्वीप लॉस्ट कॉन्टिनेंट के लिए केवल 1 साल बचा है और मैं कोई दुर्घटना नहीं चाहता, उसने आगे कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्काई रूइंस कभी भी 1 या 2 साल में नीचे आ सकते हैं। इसलिए अभी के लिए मैं चाहता हूं कि सभी का ध्यान बैटल रेल्म पर हो। जैसा आप कहें पिताजी, सेलना ने कहा और धीरे धीरे कमरे से चली गई। फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के मुख्यालय में एक शांत जगह पर एक पिछवाड़े और पानी के एक छोटे से पूल के साथ 2 महिलाएं खड़ी थीं। एक अलीशा थी और दूसरी के सफ़ेद बाल थे जिसमें नारंगी रंग का स्पर्श था। उसकी उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। तो
तुम चाहती हो कि मैं जाकर उसे यहाँ लाऊं, है ना? नारंगी रंग के बालों वाली महिला मुस्कुराई, उसकी अभिव्यक्ति शरारती थी जब उसने अलीशा को देखा। अलीशा ने आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। और मैं इसे सही समझ लूं, तुम उससे डेंगॉन में मिली थी और तुम्हारा मानना है कि उसकी क्षमता तुम्हारी या गिल्ड के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा है। महिला अलीशा को देखकर मुस्कुराई, फिर उसकी अभिव्यक्ति मजाकिया हो गई। या फिर क्या हमारी छोटी मिस को किसी से प्यार हो गया है और अब वह उसे गिल्ड में लाकर उसकी रक्षा करना चाहती है? अलीशा का चेहरा लाल हो गया। ऐसा नहीं है बड़ी बहन सोफिया, उसने जल्दी से स्पष्ट किया। ये सच है कि उसकी स्थिति अभी खराब लग रही है, लेकिन उसकी क्षमता मुझसे ज्यादा है। उसने ईमानदारी से अनुरोध करते हुए कहा, कृपया बड़ी बहन सोफिया, तुम्हें मेरी बात एक बार सुननी होगी। यह मेरा अनुरोध है। सोफिया ने अलीशा को गहराई से देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि तुम इतनी उत्सुक हो, मुझे उसे देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वह तुम्हारे बताए हुए का आधा भी है तो मैं उसे अपने विभाग में जगह दूंगी। मुझे पता था कि तुम मान जाओगी। अलीशा खुशी से उछली और सोफिया को गले लगाया। आप सबसे अच्छी हैं बड़ी बहन, मैं तुम्हें कभी निराश कैसे कर सकती हूँ? सोफिया ने कहा, प्यार से उसके सिर पर थपथपाते हुए। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने अलीशा को देखते हुए कहा। अलीशा उत्सुक हो गई। वह क्या है? उसने पूछा। सोफिया ने खिड़की की ओर देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी रैंक को अप्रेंटिस रैंक में अपग्रेड करने से पहले बैटल रेल्म में नौसिखिया रैंक के शीर्ष 10 में प्रवेश करो। अलीशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। मैंने पहले से ही ऐसा करने की योजना बनाई है। उसका भाव थोड़ा झिझकने वाला हो गया जब उसने पूछा, बैटल रेल्म में हमारे गिल्ड की स्थिति कैसी है? सोफिया ने इस सवाल पर आह भरी। यह अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। हम औसत के कगार पर हैं, यह नहीं जानते कि कब हमें पीछे वालों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा या क्या हम कभी ऊपर चढ़ पाएंगे। लेकिन चूंकि खोए हुए महाद्वीप और स्काई रूइंस के उतरने से पहले केवल 1 साल बचा है, हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। उसने आगे कहा, यही कारण है कि हम इस साल और अधिक रंगरूटों को स्वीकार कर रहे हैं। शीर्ष पर और हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन इसे संख्या का उपयोग करके बंद करने का एक तरीका है। गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा, कम से कम, यही तुम्हारी माँ की योजना है। अलीशा ने सिर हिलाया, उसका भाव गंभीर था। वह बैटल रेल्म में रैंकिंग के महत्व को समझती थी और ऊंची रैंक का क्या मतलब था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह आसान नहीं था। पूर्वी क्षेत्र की सभी शक्तियों के बैटल रेल्म में वर्चस्व के लिए लड़ने के साथ, यह अपरिहार्य था कि कुछ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कुछ औसत रहेंगे और कुछ तो उससे भी नीचे। अपनी शक्ति के साथ मैं केवल अगली बार खोए हुए महाद्वीप तक पहुंच सकती हूं, जिसमें 3 साल बाकी है, लेकिन स्काई रूइंस। अलीशा ने अपनी स्थिति पर आह भरी। अध्याय 47, लिमिट ब्रेकर। अंतहीन सफेद जगह में एक आकृति सैकड़ों चमकते नीले बिंदुओं के बीच खड़ी थी जो उसके चारों ओर तैर रहे थे। ये बिंदु कभी उसके चारों ओर घूमते, कभी उसे घेर लेते या कभी कभी उसे पूरी तरह से निगल जाते। ये प्रक्रिया सैकड़ों हजारों बार चलती रही जब तक कि सभी चमकते नीले बिंदु गायब नहीं हो गए और वह आकृति उस नीरस सफेद दुनिया में अकेली रह गई। आर्यन वॉर्डवॉकर को 100 से ऊपर के स्तर पर एक कौशल को समतल करने के लिए बधाई। आर्यन वॉर्डवॉकर को लिमिट ब्रेकर की उपाधि प्राप्त करने के लिए बधाई। आर्यन वॉर्डवॉकर को ऑरा ऑफ द प्राइमोर्डियल्स की उपाधि प्राप्त करने के लिए बधाई। मैंने कर दिखाया, उसने विजय में चिल्लाया जैसे ही वह डायमेंशन ऑफ टाइम से बाहर आया। अपने पैरों पर उछलते हुए उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और फिर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी, उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था, लेकिन अंदर से चमक रही अनियंत्रित खुशी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने कुछ असाधारण हासिल किया था। केवल वही समझता था कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या बलिदान और प्रयास किए थे। उसने लगभग 2 हफ्ते तक मैजिक बुलेट्स कौशल का एक रोबोट की तरह अभ्यास किया था, एक ही काम को लगभग 350 साल तक बार बार दोहराया था। अगर बीच में खाने और आराम करने के लिए ब्रेक नहीं होते तो उसे और भी मुश्किल होती। भले ही मुझे सिर्फ एक कौशल को 100 से ऊपर के स्तर पर लाने में 2 हफ्ते लगे, लेकिन मैं सफल हो गया, आर्यन ने खुद से बड़बड़ाया, उसकी मुट्ठियां उत्साह और दृढ़ संकल्प में भींची हुई थीं। हालांकि ये 2 हफ्ते, या यूं कहूं ये 350 साल जो मैंने बिताए, वो 1 हफ्ते की विफलता के बाद उसके मन में 100 से ऊपर के स्तर के तथाकथित क्षेत्र के बारे में संदेह आने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक अंतहीन रस्सी खींच रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। फिर भी उसने तर्क दिया कि बाहर उसका इंतजार करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह अपना समय अभ्यास में लगा सकता था। और इसलिए वह टिका रहा, खुद को सालों तक अथक प्रयास से आगे बढ़ाता रहा, कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहा था जिसे वह सच मानता था। उस संकल्प के साथ आर्यन ने बिना पीछे मुड़े अपना सफर जारी रखा, भले ही उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसे एक के बाद एक विफलता का सामना करना पड़ा, हर एक ने उसके संकल्प का परीक्षण किया, जब तक कि आखिरकार वह सफल नहीं हो गया।
ओह, ठीक है, चलो देखते हैं कि ये उपाधियां किस लिए हैं। आर्यन संतुष्ट होकर मुस्कुराया अपने बिस्तर पर बैठते हुए। आर्यन रैंक नौसिखियात स्तर 6 कक्षा, आयामी रक्षक उपाधि, लिमिट ब्रेकर, ऑरा ऑफ प्राइमोडियल काया, 7 आत्मा, 7.2 ऊर्जा, 11 कौशल, कक्षा कौशल, 3 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ स्पिरिट्स अर्जित कौशल, मैजिक बुलेट्स, लिमिट ब्रेकर, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स, स्तर 100 स्विफ्ट डैश, स्तर 100 फ्लरी स्ट्राइक, स्तर 100 फ्लेम क्रिएशन, स्तर 100 इन्फेनल कोटिंग, स्तर 100 10 डायरेक्शनल शील्ड, स्तर 100 फ्लोट, स्तर 100 समझ, स्वॉर्ड ऑरा, स्तर 1 रक्त रेखा, ब्लैक ड्रैगन कैओटिक ब्लडलाइन ड्रैकोनिक सार, 10 ड्रैगन स्केल्स 2। उपाधियों के लिए एक नई पंक्ति। बहुत अच्छा, आर्यन ने मन ही मन सोचा और इन उपाधियों को देखा। लिमिट ब्रेकर रैंक विवरण, कोई भी अनिवार्य रूप से अपनी सीमा तक पहुंचता है, लेकिन एक सच्चा लिमिट ब्रेकर उन्हें पार करने के तरीके ढूंढता है, एक पूरी तरह से नए स्तर तक पहुंचता है। प्रभाव, इस उपाधि का धारक अक्सर अपनी सीमाओं को तोड़ने के तरीके ढूंढता है, चाहे अद्वितीय अंतर्दृष्टि, छिपी हुई क्षमता या नई ताकत के माध्यम से उन्हें लगातार अपनी सीमाओं को पार करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जो एक बार असंभव माना जाता था उसे हासिल करते हैं। वाह, कितनी शानदार उपाधि है, आर्यन ने कहा। उपाधि का प्रभाव देखने के बाद उसे लगा कि दूसरी बार 100 से ऊपर के स्तर को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया है। आर्यन ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी दूसरी उपाधि की जांच की। ऑरा ऑफ प्राइमोडियल्स रैंक विवरण, अस्तित्व के पहले जीवों के सार से भरी एक उपाधि। प्रभाव, लिमिट ब्रेकर की रैंक तक महारत हासिल करने वाला कोई भी कौशल स्वचालित रूप से एक उच्च स्तरीय कौशल में अपग्रेड हो जाता है। क्या? आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ऑरा ऑफ प्राइमोडियल्स उपाधि का प्रभाव देखा। वह चौंक गया, जम गया, अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रहा था। ये प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, उसने विजय में उछलते हुए कहा। उसे यह एहसास एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह हुआ। एक कौशल की रैंक को उच्च स्तर तक अपग्रेड करना अंतिम सपना था। ये वही था जिसकी हर कोई इच्छा रखता था, आकांक्षा का शिखर, अपनी क्षमताओं को अपनी वर्तमान क्षमता से ऊपर उठाना। फिर भी यह एक ऐसा दुर्लभ विशेषाधिकार था कि बहुत से लोग कभी भी एक अपग्रेड स्क्रॉल के बारे में भी नहीं सुन पाते, अकेले इसे अपने पूरे जीवन में हासिल करना तो दूर की बात थी। इसका मतलब है, हर बार जब मैं एक कौशल के साथ लिमिट ब्रेकर क्षेत्र में पहुंचता हूं, तो यह स्वचालित रूप से एक उच्च क्षेत्र में अपग्रेड हो जाएगा। आर्यन ने बड़बड़ाया, उसके मुंह में उच्च रैंक वाले कौशल रखने के विचार से पानी आ रहा था। सामान्य रैंक का मैजिक बुलेट्स कौशल असामान्य रैंक के मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स में अपग्रेड हो गया है। तभी उसकी दृष्टि में एक सूचना दिखाई दी जिसने उसके विचारों की पुष्टि की और ऑरा ऑफ प्राइमोडियल्स उपाधि के बारे में उसके सभी संदेहों को दूर कर दिया। मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स रैंक असामान्य स्तर 0 विवरण, ये कौशल उपयोगकर्ता को शुद्ध जादुई ऊर्जा से बनी छोटी तलवारों के रूप में बुनियादी प्रोजेक्टाइल बनाने और दागने की अनुमति देता है। विवरण में केवल थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन कौशल का स्तर वापस 0 पर आ गया है। आर्यन ने बड़बड़ाया, भौहें सिकोड़ते हुए। उसने सोचा कि लिमिट ब्रेकर रैंक पर मैजिक बुलेट्स का उपयोग करना असामान्य रैंक पर स्तर 0 के मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स का उपयोग करने से ज्यादा शक्तिशाली होगा या नहीं। सैद्धांतिक रूप से पूर्व वाला शुरू में कहीं ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन जैसे जैसे मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स दिन ब दिन साल दर साल स्तर बढ़ाएंगे, वे अंततः पूर्व वाले से आगे निकल जाएंगे और समय के साथ शक्ति में इसे पार कर जाएंगे। चलो फिर कौशल का परीक्षण करते हैं। आर्यन ने अपग्रेडेड कौशल को आजमाने के लिए उत्सुक होकर बड़बड़ाया। उसने अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकाली और कुछ ही देर बाद उसकी नोक पर एक गोली के आकार का एक छोटा चमकता हुआ नीला बिंदु बना। वह लिमिट ब्रेकर क्षेत्र में मैजिक बुलेट्स कौशल की एक गोली है, उसने बड़बड़ाया। फिर धीरे धीरे मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स कौशल का उपयोग करने लगा। अचानक आर्यन की उंगली की नोक पर गोली विभिन्न आकृतियों में हिलने लगी, फिर उसके हाथ के आकार की एक तलवार बन गई। यह एक नीली चमकती हुई तलवार थी जो जादुई ऊर्जा से चमक रही थी। तो यह एक स्तर 1 का मैजिक स्वॉर्ड बुलेट कौशल है, लेकिन आर्यन अपनी नोक पर चमकती हुई तलवार से निकलने वाली किनार वाली आभा से हैरान था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति का स्तर लिमिट ब्रेकर क्षेत्र में मैजिक बुलेट्स की गोली के आसपास कहीं भी नहीं था, लेकिन तलवार में निहित तीखेपन की अपनी एक धार थी। अपग्रेडेड कौशल अच्छा है, लेकिन मुझे इसे समतल करने के लिए समय चाहिए। आर्यन ने आह भरी, ये सोचते हुए कि समय उसके पक्ष में नहीं था। फीनिक्स ऑर्डर के लिए भर्ती शुरू होने से पहले उसके पास केवल 1 हफ्ता था और उस समय में उसे कई काम पूरे करने थे। सबसे पहले उसे हर कौशल में लिमिट ब्रेकर क्षेत्र तक पहुंचना था और फिर उन्हें उच्च स्तर तक मास्टर करना था। मुझे नहीं लगता कि मैं इस हफ्ते अपग्रेडेड कौशल को स्तर 100 तक समतल कर पाऊंगा, इसलिए मैं इनमें से हर एक कौशल में लिमिट ब्रेकर क्षेत्र तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करूंगा, आर्यन ने तय करते हुए बड़बड़ाया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिमिट ब्रेक क्षेत्र में पहुंचने के बाद कौशल काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, उसने चुपचाप सोचा। मैजिक बुलेट्स कौशल के बारे में वह जो महसूस कर सकता था, उससे लिमिट ब्रेकर क्षेत्र तक पहुंचने से शक्ति में एक गुणात्मक छलांग लगेगी, जो स्तर 100 हासिल कर सकता है उससे कहीं ज्यादा। आखिरकार ये स्तर 100 से परे का एक क्षेत्र था, इसलिए ये स्तर 100 कभी भी हासिल कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होना तय था। चलो नहाता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर से एक हफ्ते की ट्रेनिंग। आर्यन ने नहाने के लिए जाते हुए बड़बड़ाया। अध्याय 48 जनरल जेन फोस्टर। डायमेंशन ऑफ टाइम में एक और सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद आर्यन क्रेस्टफोर्ड सिटी के सामान्य क्वार्टरों की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार था। सभी नए नामों को देखकर अच्छा लगा। आर्यन ने अपनी स्थिति की जांच करते हुए मन ही मन सोचा। आर्यन रैंक नौसिखिया स्तर 6 कक्षा, आयामी रक्षक उपाधि, लिमिट ब्रेकर, ऑरा ऑफ प्राइमोडियल काया 7 आत्मा, 7.2 ऊर्जा, 11 कौशल, कक्षा कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ स्पिरिट्स अर्जित कौशल, मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स स्तर 1, इंटरमीडिएट स्वॉर्ड आर्ट्स स्तर 1, सुपर डैश स्तर 1, बहिराज स्ट्राइक स्तर 1, फ्लेम क्रिएशन स्तर 100, मोल्टन कोटिंग स्तर 1, ओमनी गार्ड स्तर 1, विंड फ्लोट स्तर 1, समझ स्वॉर्ड ऑरा स्तर 1। दुख की बात है कि मैं फ्लेम क्रिएशन कौशल के स्तर में सुधार नहीं कर सका। आर्यन ने आह भरी, केवल एक कौशल को अपरिवर्तित नाम के साथ देखकर। जहां तक वह 100 से ऊपर के स्तर पर कौशल को समतल नहीं कर पाया था, उसे लगा कि इसका अधूरा टैग से कुछ लेना देना है जो कौशल उसकी स्थिति पर प्रदर्शित करता था। मुझे फ्लेम क्रिएशन कौशल को समझने के लिए डायरी और किताबों का अध्ययन करने की जरूरत है जो मुझे कौशल के साथ मिली थी। आर्यन ने सोचा, ये याद करते हुए कि उसने फ्लेम क्रिएशन कौशल हासिल करते समय कई चीजें प्राप्त की थीं। अपनी स्थिति की जांच करने के बाद आर्यन अपनी बिस्तर पर लेट गया। रात बीतने का इंतजार कर रहा था। कल वह क्रेस्टफोर्ड सिटी के जनरल एल्विन रॉबर्ट्स से मिलने के लिए जनरल क्वार्टर्स के लिए निकल जाएगा। एक जिले के तहत कई शहर थे और हर एक की देखभाल करना असंभव था। इसलिए शहरों और जिले दोनों की बेहतरी के लिए एक जनरल को हर शहर में तैनात किया गया था। चलो आज जल्दी सोते हैं, आर्यन ने सोचा, अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। अगले दिन आर्यन जनरल क्वार्टर्स के लिए एक ट्रेन से गया और उसे दिए गए समय पर पहुंचा। यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, आर्यन ने ट्रेन से उतरते ही देखा। स्टेशन से जनरल क्वार्टर्स तक की दूरी ज्यादा नहीं थी। कोई भी दूर से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकता था जो सभी जनरल क्वार्टर्स के थे। वर्तमान में सैकड़ों लोग जनरल क्वार्टर्स के चारों ओर जमा थे। ज्यादातर युवा पुरुष लग रहे थे, लेकिन विभिन्न उम्र के लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। एलेक्स रॉबर्ट्स ने कहा था कि वह मुझे लेने आएगी। आर्यन ने बड़बड़ाया, ये सोच रहा था कि क्या उसे खुद आगे जाना चाहिए या एलेक्स रॉबर्ट्स के आने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि उसे संदेह था कि वह इतनी बड़ी भीड़ में उसे ढूंढ पाएगी। मुझे लगता है कि मैं प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करूंगा, उसने फैसला किया। घनी भीड़ से होकर चलने लगा। उसे जनरल क्वार्टर्स की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोगों से भरा हुआ था, लेकिन प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि भीड़ छोटी लग रही थी। आर्यन पोर्टल में प्रवेश कर गया और एलेक्स रॉबर्ट्स का इंतजार करने का इरादा था, लेकिन तभी उसने एक बेहद परिचित आकृति को देखा। वह यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन ने सोचा और चिल्लाया, अरे टोनी! टोनी ने अपनी पुकार सुनकर तुरंत उसकी ओर मुड़ा और हाथ हिलाया। आर्यन, तुम आ गए। वह हंसा और उसकी ओर चला गया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने पूछा जैसे ही टोनी उसके पास आया। टोनी थोड़ा मुस्कुराया। एलेक्स रॉबर्ट्स ने कहा कि वह व्यस्त होगी, इसलिए उसने मुझे तुम्हें जनरल एल्विन रॉबर्ट्स के पास ले जाने के लिए बुलाया है। अच्छा, आर्यन ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इसका मतलब है कि तुम मेरे एस्कॉर्ट हो, है ना? टोनी समझ गया कि आर्यन का क्या मतलब था और उसने अपने दांत पीस लिए। केवल अभी के लिए। फिर उसने आगे देखा। चलो चलते हैं। वह जनरल एल्विन रॉबर्ट्स के पास रास्ता दिखाने लगा। आर्यन चुपचाप पीछे पीछे चला। उसने केवल एक सिफारिश की जगह मांगी थी और उसे हासिल करने के लिए एक परीक्षण देने की उम्मीद थी। हालांकि एलेक्स रॉबर्ट्स के पिता ने कहा था कि चूंकि आर्यन एलेक्स रॉबर्ट्स का दोस्त था, इसलिए वह उसे अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए चुने हुए 5 सदस्यों के साथ सीधे जाने देंगे। आर्यन मान गया और वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद वे एक आयताकार आकार की इमारत में पहुंचे। ऊपर लाल अक्षरों में बड़े बड़े कॉम्बैट हॉल लिखा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने प्रवेश किया, उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान खुद पर महसूस किया, लेकिन जल्द ही उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सभी का ध्यान मैदान के केंद्र में 3 युवा पुरुषों और 2 महिलाओं पर था। आर्यन ने उन पर नजर डाली और सोचा, तो वे मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। वे सभी स्तर 10 पर हैं। देखो, शीर्ष 5 चुने गए हैं और अब शीर्ष 3 का समय है।
उनमें से केवल 3 को फीनिक्स ऑर्डर के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है? ब्रिजेश, हेमंत। ये कहना मुश्किल है क्योंकि वे अभी तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े हैं, लेकिन कहा जाता है कि हेमंत हमारे क्रेस्टफोर्ड शहर का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने भी यह सुना है। वे कहते हैं कि उसके पास सबसे मजबूत हमला और सबसे मजबूत बचाव है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिजेश भी बहुत मजबूत है। चूंकि उसके पास एक हत्यारे प्रकार की कक्षा है, तो उसे हेमंत के खिलाफ एक फायदा हो सकता है। आप लोग सच में इंदिरा को कम आंक रहे हैं। वह एक समरन है और अब तक उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। एक गनर ज्ञान और कोमल भी हैं। अगर हम ज्ञान को नज़रअंदाज कर दें क्योंकि वह एक लंबी दूरी का शिकारी है, तो कोमल भी हेमंत को मुश्किल दे सकती है। उसकी शक्तियां चांद से संबंधित हैं, जो बहुत खास है। जैसे ही शीर्ष 5 चुने गए, भीड़ में उत्साह आ गया। वे ये देखने के लिए उत्साहित थे कि 5 में से कौन से 3 फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के लिए भर्ती परीक्षा में आगे बढ़ेंगे और उनमें से सबसे मजबूत कौन था, ये जानने के लिए और भी उत्सुक थे। आर्यन, जो एक तरफ खड़ा था, उसने उनकी बातें सुनी और सोचा, वे मजबूत हैं, लेकिन उनमें से एक यहाँ दुर्भाग्यशाली होगा। उसने एलेक्स रॉबर्ट्स की ओर चुपचाप जाते हुए उन्हें देखा। तुम कितने आत्मविश्वासी हो? एलेक्स रॉबर्ट्स ने पूछा जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा। आर्यन ने उसे घूरा और कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें नहीं पता, एलेक्स रॉबर्ट्स ने धीरे से कहा, उसकी अभिव्यक्ति में गुस्सा दिख रहा था। मेरा मतलब है, मैं उन सभी के खिलाफ जीत सकता हूं। आर्यन खांसा और उसकी अभिव्यक्ति बदलने के बाद अपने उत्तर को फिर से दोहराया। मैं उससे एक और भाषण नहीं सुनना चाहता, उसने चुपचाप सोचा। चिंता मत करो, एलेक्स रॉबर्ट्स। तुम आर्यन को जानती हो, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके बारे में वह आत्मविश्वासी न हो, टोनी ने आर्यन की ओर से कहा। देखा, उसका भी तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है, आर्यन ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई जैसे कि वह हैरान था कि टोनी को एलेक्स रॉबर्ट्स से ज्यादा उस पर भरोसा था। एलेक्स रॉबर्ट्स ने टोनी को नज़रअंदाज कर दिया और आर्यन को घूरा। तुम बेहतर होगा कि कुछ ताकत दिखाओ। आर्यन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। यह मेरे लिए आसान होगा। एलेक्स रॉबर्ट्स ने सिर हिलाया और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर चली गई जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। उसका एक अच्छी तरह से बना हुआ शरीर था जिसमें छोटे भूरे बाल और दाढ़ी थी। उसने एक पेशेवर काला सूट पहना था और वह हॉल में हो रही हर चीज को देखते हुए बहुत गंभीर लग रहा था। आर्यन एलेक्स रॉबर्ट्स के पीछे पीछे चला और उसके बगल में खड़ा हो गया। जनरल एल्विन रॉबर्ट्स ने अपनी बेटी की ओर मुड़ा, फिर आर्यन की ओर। जब उन्होंने स्तर 6 पर आर्यन की ताकत देखी तो उनकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। तुम आर्यन मॉर्गन हो? उसने पूछा, उसकी आवाज में अधिकार भरा हुआ था। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा क्योंकि मैंने एलेक्स रॉबर्ट्स से एक वादा किया था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी उम्मीद मत करना, जनरल एल्विन रॉबर्ट्स ने कहा। उनका लहजा निराशा व्यक्त कर रहा था।